बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। मेरे पास जो आज टॉपिक है स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, वो है उस्ताद का एहतराम। ठीक है। किसी ज़माने में इराक़ का शहर बगदाद मुसलमानों का दारुल हुकूमत या कैपिटल हुआ करता था। उस ज़माने में, जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, उस ज़माने में अब्बासी खलीफा हारून रशीद की हुकूमत थी। हारून रशीद अपने दौर हुकूमत में मदीना मुनव्वरा गया तो उसे शौक़ हुआ कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से उनकी जमा की हुई अहादीस की किताब मौता का दर्स ले। ठीक है। उनको शौक़ हुआ कि वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से जो है वो उनकी अहादीस की किताब मौता का जो है सबक लें कि उन्होंने मौता में उन्होंने कौन कौन से अहादीस जो है वो किस तरह तफसील से बयान किया और उनका मकसद या उनका मतलब क्या है। लिहाजा उसने अपने कासिद को भेजकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में बुलवाया। जब कासिद हारून रशीद का पैगाम लेकर इमाम मालिक के पास पहुंचा और उनको खलीफा वक्त का पैगाम दिया तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, अमीर को मेरा सलाम कहना और कहना कि इल्म खुद किसी के पास नहीं जाता। ठीक है। यानी कि हारून रशीद जो खलीफा वक्त था, उसने अपने खलीफा होने के ज़ूम में जो है वो एक उस्ताद को अपने दरबार में बुलाया, मगर उस्ताद ने उसको ये पैगाम भिजवाया कि अमीर को मेरा सलाम कहना और कहना कि इल्म खुद किसी के पास नहीं जाता। कासिद ने ये पैगाम खलीफा हारून रशीद को पहुंचा दिया। उसको सुनकर हारून रशीद की एहसास बरतरी को ठेस पहुंची, लेकिन बात सच्ची थी, सो चुप रहा। आजकल की तरह शायद हुक्मरान होता तो एक मुकदमा दर्ज हो जाता। बहरहाल थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खुद चले आ रहे हैं, बनफ्स नफीस खुद उसके दरबार में चले आ रहे हैं। उसकी नागवारी जाती, यानी कि जो नाराज़गी थी उसकी, वो ख़त्म हो गई। खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया हारून रशीद ने और शिकायत भी की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने अमल से वो बात समझा चुके थे जो वो समझाना चाहते थे। अब इसके बाद उनका वहाँ जाना जाहिर करता था कि आदाब कुछ और चीज़ हैं और इखलाक कुछ और चीज़। चूँकि खलीफा वक्त ने बुलाया था, लिहाजा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि मुझे जो है उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि वो खलीफा वक्त हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो उनका अदब था वो उनके पास, लेकिन जो मेरा अखलाक है वो मैं उसी अखलाक के साथ उनके साथ पेश आऊँगा। हारून की शिकायत पर उन्होंने फरमाया, हुक्मरान को तो इल्म की सरबुलंदी का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला उन्हें सरफराज करता है जो इल्म की और आलिम की कदर करते हैं। इमाम मालिक को खलीफा हारून रशीद ने बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने मसनद शाही पर, यानी कि अपने तख्त पर बिठाकर और उनके बराबर में खुद उनके साथ बैठ गया और वहीं बैठे बैठे उसने दर्स देने की दरख्वास्त की, यानी कि अब मुझे यहाँ पर आप समझा दें, पढ़ा दें मुझे, अब जो कुछ भी मुझे सीखना है सिखाना है इस किताब से। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फिर मुनासिब तरीक़े से टोका, फरमाया, इल्म हासिल करने के कुछ आदाब होते हैं। हारून रशीद के लिए जो खलीफा वक्त था और उसका एक बड़ा रूब और दबदबा था और पूरे आधी दुनिया पर जो है अब्बासी खलीफा की हुकूमत थी, तो लिहाजा उसके लिए बस इतना ही इशारा काफ़ी था। वो खुद मसनद से, यानी कि अपने तख्त से उठ गया और उनके सामने दुजानों बैठ गया। दुजानों जिसे हम नमाज के लिए बैठते हैं, अतियात पढ़ने के लिए, दुरूद पढ़ने के लिए, बिल्कुल उसी सिचुएशन में, उसी पोज में वो उनके सामने बैठ गया और फिर दर्स और तदरीस का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो उनको अपनी किताब मौता का दर्स देना शुरू कर दिया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर हम जो है इसी उस्ताद के एहतराम पर बात करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।